हाँ जी, तो बात करते हैं टॉपिक नेक के बारे में। NAAC नेशनल लेवल पे असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के लिए एक काउंसिल है, तो इसकी फुल फॉर्म यही रहेगी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। कब बनी थी? सितंबर 1994 में यूजीसी के द्वारा बनाई गई थी। आप भी इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ऐसे आप भी इन टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बना सकते हैं, ताकि इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रहे, तो आपके क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर तरीके से सोल्व हो जाएंगे, जो फैक्चुअल होंगे। ओके, तो सितंबर 1994 में यूजीसी ने इसको एस्टैब्लिश किया था। हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है, वहीं पे ही एस्टैब्लिश किया था। मोटो पूछ लिया जाता है, मोटो याद रखना है एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी एंड रेलेवेंस। तो ये तीन वर्ड्स जो हैं वो याद रखिए। कई बार अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन में देके बोल दिया जाता है, बट अकाउंटेबिलिटी का काम नहीं है नेक का। नेक का काम है एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस चेक करने का। 7 पैरामीटर्स के ऊपर ये चेक करते हैं। सातों पैरामीटर सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज कई बार वेटेज पूछ ली जाती है कि किसको ज्यादा वेटेज मिल रही है या किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है कौन से पैरामीटर को। सो फिर ऐसा कुछ है नहीं पर्टिकुलरली, बट हमें 1 to 7 पैरामीटर्स अगर आप सीक्वेंस में याद रखेंगे दैट विल बी मच बेटर। सो करिकुलर एस्पेक्ट, सबसे पहले हम करिकुलम चेक करेंगे, फिर हम टीचिंग एंड लर्निंग को चेक करेंगे। तो टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन जो है हमारा सेकंड पैरामीटर हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग चेक करने के बाद ऑब्वियसली आप देखेंगे कि उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिसर्च का क्या लेवल है। सो रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन हमारा थर्ड लेवल हो जाएगा। देन आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो देखोगे ना, कि आपने करिकुलम देख लिया, आपने टीचिंग देख ली कैसे पढ़ा रहे हैं, अब आप रिसर्च देखने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखोगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं वो देखेंगे। फिफ्थ पैरामीटर जो है वो स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन रहेगा। देन हम बात करेंगे गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की, और फिर लास्ट 7th रहेगा इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। रिसेंटली डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी जो है वो नेक के लिए बिठाई गई थी। 2022 में इस कमेटी का गठन हुआ था, और रिपोर्ट जो है, इनकी जो रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई वो अभी 16 जनवरी 2024 में इसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था। इस कमेटी ने 2 मेजर रिकमेंडेशन दी हैं। इस कमेटी का नाम नेट में पूछा गया है, हो सकता है अभी आने वाले टाइम में इस कमेटी से रिलेटेड पूछ लिया जाए कि इन्होंने मेजर क्या रिकमेंडेशन दी है, क्योंकि अभी इन्होंने लॉन्च करने की बात कही है कि 2025 में, अभी जो जून आएगा, अप्रैल या जून, उस टाइम पे ये लॉन्च करेंगे। उस टाइम पे ये इसके बेसिस पे जो इस कमेटी ने रेकमेंड किया है उस बेसिस पे एक्रेडिटेशन की कोशिश करेंगे। तो इनकी 2 मेजर रिकमेंडेशन है। पहला है बाइनरी एक्रेडिटेशन, यानी या तो एक्रेडिटेड कोई है इंस्टीट्यूट या नहीं है, और दूसरा रहेगा मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल यानी MBGL। ये वन नेशन वन डाटा प्लेटफॉर्म की भी बात करते हैं, बट ये 2 जो बाइनरी और जो अपना मैच्योरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल है इनको पक्का याद रखिएगा। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नेक्स्ट से रिलेटेड नोट्स में डाल लीजिए।